इस प्रकार अपनी दीपावली मनाएं। वास्तव में धन्वंतरी जयंती धनतेरस है। असली धन है वह है आपका स्वास्थ्य। और बुढ़ापे को नव यौवन प्रदान करने के लिए पटाखे जरूर चलाएं, लेकिन मथुरा जनपद का सबसे बड़ा पर्व यम द्वितीया का स्नान है, जिसमें क्योंकि हम गिरिराज जी को भगवान नहीं मानते, धन कमाने के लिए अपने को पूर्ण सक्षम बनाएंगे। दीपावली महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सबसे बड़ा महोत्सव है जिसको 5 दिन मनाया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति ये उत्सव संस्कृति है। हमारे देश में हर दिन उत्सव मनाने की परंपरा है। और उत्सव क्यों मनाए जाते हैं कि जिससे हम और हमारा परिवार, हमसे संबंधित लोग सभी प्रसन्न रहें और आनंद में रहें। जिह्वा के आनंद के लिए अनेक प्रकार के व्यंजनों का प्रावधान भी होता है। इस पर्व में सर्वप्रथम त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जयंती मनाने का विधान है। अनेक बंधु उसको धनतेरस नाम से भी मनाते हैं। वास्तव में धन्वंतरी जयंती या धनतेरस जिस प्रकार की परंपरा है, उसका मुख्य अर्थ है कि जो जीवन में असली धन है वह है आपका स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य की कहीं बात नहीं करते हैं और जगत के उस धन की बात करते हैं जो नासवान है, खर्च हो जाता है। वास्तव में धन्वंतरी जयंती पर हमें ये समझना चाहिए कि अब जो 3 महीने शीत ऋतु के आने वाले हैं, ये शरीर को रोग मुक्त रखने के, दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के और सभी रोगों से मुक्त होकर जीवन जीने के लिए परम उत्तम हैं। क्योंकि इस मौसम में ईश्वर द्वारा जिन वस्तुओं को हमें फसल के रूप में प्रदान किया जाता है, उनका यदि हम सही प्रकार सदुपयोग करें तो उससे हम निरोगी एवं दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋतु में जितने पत्तेदार सब्जियां आती हैं, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स आदि होते हैं। उनको खाने से शरीर के अंदर एक COQ10 नाम का हार्मोन बनता है, जो इस शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पैदा करके और हमको जरा यानी वृद्धावस्था और बुढ़ापे में होने वाली समस्त बीमारियों से रोकता है। इन्हीं दिनों में रक्त शोधक के रूप में गाजर, चुकंदर इस प्रकार की चीजें भी उपलब्ध होती हैं कि जो शरीर का रक्त शोधन करती हैं, हृदय को ताकत देती है। आंवला तो औषधि और पोषक तत्वों की खान है, जो अमृत का ही दूसरा रूप है। ऐसी किंवदंती है, जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो उसको लेकर जो छीना झपटी हुई, उसमें से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे जिन वस्तुओं का सहज प्रादुर्भाव हुआ, उसमें सर्वप्रथम अमृता यानी गिलोय, वो पूरे शरीर की समस्त बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। द्वितीय आंवला। आंवला इतने गुणों से भरपूर है कि जिसकी तुलना संसार में किसी दूसरे पदार्थ से की ही नहीं जा सकती। और बुढ़ापे को नव यौवन प्रदान करने के लिए उसके गुण सर्वोत्तम है। तीसरी वस्तु लहसुन। कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करना, धमनियों में कहीं ब्लॉकेज है उसको खत्म करना, जोड़ों का दर्द और अन्यान्य उसके उदर से संबंधित इतने सारे गुण हैं लहसुन के, वह भी अमृत ही है। चौथी चीज है कलौंजी। कुरान में आता है कि मृत्यु के अलावा कलौंजी समस्त प्रकार के दुखों का निवारण कर सकता। कलौंजी का तेल बुढ़ापे का भी नाश करता है। ये छोटी छोटी चीजों का प्रयोग। 5वीं चीज जिसको मैं मानता हूँ वह है तिल। तिल भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और इन 5 वस्तुओं का उपयोग इस ऋतु में यदि समझ बूझ पूर्वक किया जाए तो कोई कारण नहीं कि आप आरोग्यवान होंगे, शक्ति संपन्न बनेंगे और सूझबूझ से अधिक धन को प्राप्त कर सकेंगे। धनतेरस जब ही सफल सिद्ध होगी जब आप धन कमाने के लिए अपने को पूर्ण सक्षम बनाएंगे। धन को खर्च करके कोई बर्तन खरीद लेना, कोई सोना चांदी का वस्त्र खरीद लेना, ये धन कमाने का नहीं, ये धन को खर्च करने का माध्यम है। ठीक है, इस नाते घर में कुछ चीज़ आ जाती है, संग्रहित हो जाती है, इसलिए इसका भी थोड़ा महत्व मान सकते हैं। मुख्य महत्व है कि आप ये माने कि अगले 5 दिन या अगले 4 दिन हमको उत्सव मनाना है स्वास्थ्य संवर्धन के साथ। अगले दिन छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।
यानी जिन कारणों से हमको रोग मिले उन सबको दूर करना ही नरक चतुर्दशी का उद्देश्य है। इसमें अनेक अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि हम घर को साफ सफाई, हवन इत्यादि से उन बैक्टीरियाओं से मुक्त करें जो बरसात के समय में हमारे घर में आ चुके थे। खाद्य सामग्री जो तैयार करनी है वो अपने स्वास्थ्य और पाचन को ध्यान में रखते हुए ही करें। जैसे इन दिनों में तिल से संबंधित व्यंजन, मूंगफली के दाने से संबंधित व्यंजन, आंवले से संबंधित व्यंजन, पेठा जो बहुत ही बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एल्कलाइन बनाता है, उससे संबंधित व्यंजन सहजता में उपलब्ध होते हैं। इन दिनों में नया गुड़ भी आने लगता है, तो गुड़ के माध्यम से हम घर में ही सामान्य व्यंजन तैयार करें। मुझे स्मरण है हमारी दादी घर में ही भैंस का दूध होता तो थोड़ा खोआ बना लेती, उससे घर में ही कुछ बर्फी जमा लेती, और मोटे आटा उन दिनों खाया जाता था। मोटे आटे को भून के गुड़ की चाशनी बनाकर और उसकी कतलियाँ जमा लेती थी। उसी में जो भी घर में नारियल है, चिरौंजी है, कोई भी अगर मेवा है तो वो उसमें मेवा डाल देती थी। अपने आप में एक बहुत पौष्टिक मिठाई हो गई। आज जहाँ देखो प्रतिदिन अखबार पढ़ो, नकली खोआ, नकली पनीर, नकली छेना, नकली घी और उससे बने अनेक प्रकार के व्यंजन बाजार में आज रंग बिरंगे सजावनी तरीके से, लुभावने तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको पूरी तरह खाद्य के लिए या आपके शरीर के आरोग्य के लिए उन्हें आप जहर समझें। हम कोशिश करें कि दिवाली बहुत उत्साह से मनाएं, क्योंकि यही जीवन का सार है, लेकिन आरोग्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज हम अपने घर में जिस प्रकार की चीज़ें बनाएंगे, घर में ही बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, तिल के बने व्यंजनों में गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डू प्रमुखता से मिल जाते हैं। मूंगफली के बने व्यंजन भी मिल जाते हैं। उससे आप अपने घर में ज़रूरत के लायक व्यंजन बना सकते हैं, और कोशिश करें चीनी के स्थान पर गुड़ और चीनी मिलाकर उसको बनाएं। इस प्रकार अपनी दीपावली मनाएं। जैसी परंपरा हमारे यहाँ पटाखे चलाने की है, ये सही है कि अधिकांश पटाखों से बहुत धुआं होता है और उन दिनों धुएं का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल पहले से ही कम है। पटाखे जरूर चलाएं, लेकिन ऐसे पटाखों को प्रेफरेंस दें जो कम धुआं सृजित करें, यानी छोटे पटाखे। जितना बड़ा पटाखा जितना कीमती लेंगे वो उतना ही ज्यादा धुआं करने वाला है। आनंद तो थोड़ी देर का रहना है, धुआं कई दिन तक टिका रहेगा, लेकिन उस धुआं से सैकड़ों और हजारों लोगों के फेफड़े दुरुस्त हो गए। दुरुस्त इसलिए कह रहा हूं मैं कि लोग जब उसको बीमार नहीं मानते तो यही मान लें कि हम जहर खाने को ही अपने को स्वस्थ मान रहे हैं। कुछ चीजों से आनंद तो मिलता है, लेकिन वो आनंद स्थायी रहे, ऐसा नहीं कि क्षणिक आनंद के लिए हम अनेक बीमारियों को मोल लें। उसकी थोड़ी व्यवस्था करें। उसके अगले दिन ब्रज में प्रमुख रूप से गोवर्धन पूजा मनाने का विधान है। वैसे तो गिरिराज महाराज ब्रजवासियों के ऐसे भगवान या बाबा हैं, क्योंकि हम गिरिराज जी को भगवान नहीं मानते, हम गिरिराज जी गिरिराज बाबा मानते हैं। वो तो गिरिराज शिला का जब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के रूप में उनको सजा देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो हम अपने श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे होते हैं। तो गिरिराज बाबा के लिए जो 56 भोग या अन्नकूट बनाने का प्रावधान है, उसमें कढ़ी, बाजरा और जो इस मौसम की सब्जियां हैं वही प्रमुख है। तो उनको प्रमुखता से, वो सब स्वास्थ्यवर्धक है, उनको ही हम करें। उसमें और ज्यादा आधुनिकता की वजह से जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं वो सब बिगाड़ती हैं चीजों को। अगले दिन भाई दूज है। भाई दूज पर मथुरा जनपद का सबसे बड़ा पर्व यम द्वितीया का स्नान है, जिसमें बहन भाई मिलकर यमुना के ठंडे जल में स्नान करते हैं। यमुना के ठंडे जल में स्नान या पूरा कार्तिक स्नान ठंडे जल से, इसका अर्थ होता है कि आपके सिर से लेकर और जो नीचे 12 बोन तक जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जो स्नायु तंत्र है, वो स्नायु तंत्र को ठंडक पहुंचाना, उससे वह स्नायु तंत्र मजबूत होता है
और शरीर को अनेक रोगों की मुक्ति मिलती है। वास्तव में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सभी त्योहार मौसम के अनुरूप स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ही बनाए थे कि इससे हम तन और मन की प्रसन्नता प्राप्त करें, आपस में मेल जोल हो, परिवार के सब लोग एक साथ त्योहार मनाएं, पूरे मोहल्ले के लोग हों, जिससे परिवार में ही भाईचारा नहीं, पूरे मोहल्ले में भाईचारा पैदा हो, सर्वत्र भ्रातृत्व का, भाईचारे का, एकता का संदेश जाए और हम आरोग्य और मन के चित्त की शुद्धि का आनंद प्राप्त कर इस पर्व से लाभ लें। ऐसा ही मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर इस त्योहार को मनाने से पहले ये चिंतन करके योजना बनाएं कि हमको इसमें क्या क्या ऐसे संशोधन कर लेने चाहिए जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए उत्तम हो और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ अच्छे नए संस्कार मिलें और सोच मिले। जय हिंद।